हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन जो क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक संकर क्रॉस। जेनेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग होते, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, टेट्राहाइब्रिड क्रॉस होता है। तो जब एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो आज जो अपने लोगों का टॉपिक है वो क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से उसका रेशियो जाता है, किस प्रकार से उसका रेशियो निकालते हैं, इन सारे चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे, आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जेनेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया जाता है। क्या लिया जाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग, याद रखिएगा हमेशा एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया जाता है। कितने पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को? तो एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया जाता है। और वो जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर डोमिनेंट और रेसिसिव को हम मिला के क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं। अब वो क्या हो सकता है, आप जानते हैं कि मेंडल साहब ने कि मटर के पौधों को सेलेक्ट किया था, पी प्लांट को सेलेक्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। और उनमें 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। और उन 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में से हम किसी एक कैरेक्टर को मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इंक्लूड करते हैं। तो वो या तो फ्लावर कलर हम ले सकते हैं, प्लांट हाइट ले सकते हैं, सीड कलर ले सकते हैं, सीड शेप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमेशा इसका की कॉन्सेप्ट ये होता है बाबू कि इसमें केवल एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहता है। आप लोग हमेशा ध्यान में क्या रखेंगे, केवल एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लिया जाता है। तो इनमें जब हमने कैरेक्टर को ले लिया तो 2 जनरेशन होते, एक फर्स्ट फिलियल जनरेशन और दूसरा होता सेकेंड फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल F1 जनरेशन और दूसरा क्या होता है, F2 जनरेशन। तो अब सवाल उठता है कि F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में होता क्या है। F1 जनरेशन में केवल एक ही पेरेंट के कैरेक्टर क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। केवल एक पेयर, एक कैरेक्टर दिखाई देता है। और उस जिस पेरेंट का कैरेक्टर दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट पेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डोमिनेंट पेरेंट करते हैं। प्रभावी हम पेरेंट कह सकते हैं उसको जिसका कैरेक्टर दिखता है। और जिसका कैरेक्टर नहीं दिखता है उसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव पेरेंट कहते हैं। तो याद रखिएगा कि F1 जनरेशन में केवल एक ही पेरेंट के कैरेक्टर दिखाई देंगे। और जिस पेरेंट के कैरेक्टर दिखाई देंगे उसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट पेरेंट या प्रभावी पेरेंट। और जिसका कैरेक्टर दिखाई नहीं देगा उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव पेरेंट या अप्रभावी पेरेंट। तो हमेशा इन चीजों को आप याद रखना कि F1 जनरेशन में केवल एक पेरेंट का कैरेक्टर दिखाई देता है। और जिस पेरेंट का कैरेक्टर दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट पेरेंट, प्रभावी पेरेंट कहते हैं। और जिस पेरेंट का कैरेक्टर दिखाई नहीं देता है उसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव पेरेंट या अप्रभावी पेरेंट कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि F2 जनरेशन में क्या होता है। तो F2 जनरेशन में, इस जनरेशन में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर दिखाई देते हैं। मतलब इस जनरेशन में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर दिखाई देते हैं। अब सवाल उठता है कि दोनों पेरेंट के कैरेक्टर दिखाई देता होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो अनुपात होता होगा। डोमिनेंट कितने अनुपात में दिखता है और रिसेसिव कितने अनुपात में दिखता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्रॉस कराना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका क्रॉस कैसे होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हम क्रॉस को देखते हैं, उसके स्टेप्स को देखते हैं। उसके स्टेप्स को देखते हैं। चलिए हम लेते हैं, ये पेरेंट लेते हैं।
जरा पेरेंट क्रॉस, हम पेरेंट यहां से, पेरेंट कहने का मतलब जब भी क्रॉस होगा तो आपको मेल फीमेल तो करना पड़ेगा, तो किसको मेल किसको, मान के चलिए हम इसको क्या लेते हैं, मेल ले लेते हैं, और इसको हम क्या ले लेते हैं, फीमेल ले लेते हैं। इसके लिए पूरा फ्रीडम है कि आप क्या ले सकते हैं, किसी को मेल मान सकते हैं और किसी को क्या कर सकते हैं, फीमेल मान सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि कैरेक्टर क्या लेते हैं कि फ्लावर कलर लेते हैं। फ्लावर कलर पे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके स्टेप्स आगे बढ़ा के देखते हैं कि क्या आता है। तो जैसे पेरेंट में फ्लावर कलर, कैरेक्टर हमने क्या ले लिया, कैरेक्टर ले लिया फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, पुष्प का रंग। तो पुष्प के रंग दो फॉर्म में पाए, तो कॉन्ट्रास्टिंग हमने बताया, एक डोमिनेंट, दूसरा रिसेसिव। डोमिनेंट के लिए मान के चलिए, इसके लिए हम यहां पे क्या करते हैं, आर आर, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आर आर। ये क्या है, ये हो गया आपका होमो जायगस रेड, और ये क्या हो गया आपका व्हाइट। कैरेक्टर तो हमने सेलेक्ट कर लिया आर आर और आर आर, ये कैपिटल आर आर, और पेरेंट जब भी लेते हैं होमोजाइगस कंडीशंस में लेंगे, तो कैपिटल आर होमोजाइगस रेट, स्मॉल आर ये रिसेसिव कंडीशन होता है, ये क्या होता है, डोमिनेंट कंडीशन होता है। तो अब ये आर आर, छोटा आर आर किसके लिए यूज होता है, व्हाइट के लिए, और बड़ा आर आर किसके लिए यूज होता है, रेड के लिए। तो अब हमको क्या बनाना है, गैमीट बनाना है। तो दोस्तों आपको पता है कि गैमीट कैसे बनता है। गैमीट बनाने के लिए मियोसिस सेल डिवीजन की आवश्यकता होती है, रिडक्शनल सेल डिवीजन जिसे हम कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, रिडक्शनल डिवीजन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यहां पे क्रोमोसोम की संख्या जब आधी होगी तो ये इनमें से कोई एक ही आएगा। दो गो आर है तो आधा करेंगे तो एक ही आर ना आएगा, मतलब एक ही आर आएगा। और यहां पे दो गो स्मॉल आर है, जब हम रिडक्शनल डिवीजन करेंगे तब क्या आएगा, एक ही आर आएगा। ये हमारा क्या हो गया, गैमीट। ये क्या हो गया हमारा, गैमीट। अब ये गैमीट मिल गया तो हमें न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए इस गैमीट का फ्यूज भी कराना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन भी करना पड़ेगा। तो अब चलिए इसको जरा हम फर्टिलाइज कराते हैं, आर और आर। तो ये क्या हो गया, हमें फर्टिलाइजेशन हमने क्या कराया, फर्टिलाइजेशन, क्या कराया, फर्टिलाइजेशन, निषेचन कराया। तो निषेचन में ये और ये हमको क्या आ गया, आर और आर। ये देखिए होमोजाइगस कंडीशन, ये होमोजाइगस, ये आ गया हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये हमारा आ गया F1 जनरेशन। ये हमारा क्या आ गया, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन को हम क्या कह सकते हैं, हाइब्रिड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाइब्रिड कह सकते हैं। और हाइब्रिड ये जो होगा ये कैसा हो जाएगा, रेड होगा, लेकिन कैसा रेड होगा, ये होगा। तो चलिए, तो हम लोग कहां थे, तो F1 जनरेशन हमें मिल गया है। तो अबे हम क्या चाहिए, रेशियोज के लिए क्या चाहिए, F2 जनरेशन चाहिए। तो F2 जनरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F1 जनरेशन के इंडिविजुअल के बीच में सेल्फिंग कराना पड़ेगा। कहां सेल्फिंग कराना पड़ेगा, F1 जनरेशन के इंडिविजुअल के बीच में सेल्फिंग कराना पड़ेगा। तो चलिए, तो जरा सेल्फिंग करके हम लोग देखते हैं। F1 जनरेशन में क्या आया था, आर आर, एक मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो हम इसी को क्या कर देते हैं, सेल्फिंग कर देते हैं। और इसके कारण से इसका भी गैमिट हमें बनाना पड़ेगा और इसका भी गैमिट बनाना पड़ेगा। और गैमिट आप जानते हो कैसे तैयार होता है, वो तैयार होता है रिडक्शनल डिवीजन से, मियोसिस डिवीजन से।
तो इसमें देखेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा तो गैमेट बनता है, एक बड़का आर और एक छोटका आर, और इसमें भी क्या बनेगा, एक बड़का आर और एक छोटका आर। तो इसमें हमें क्या बन गया, आर 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 और आर, तो हमें क्या, हमारा क्या बन गया, गैमेट बन गया। अब ये गैमेट बन गया है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि रेशियोज क्या है, किस प्रकार का रेशियोज है, डोमिनेंट कितना हुआ, रिसेसिव कितना हुआ। ये जानने के लिए हमें पता करना पड़ेगा, पनेट स्क्वायर पे जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, पनेट स्क्वायर पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पनेट स्क्वायर पे आते हैं और पनेट स्क्वायर पे देखेंगे कि कितना लाल आया, कितना उजला आया, कितना डोमिनेंट आया, कितना रिसेसिव आया, कितना हेट्रोजाइगस आया, कितना होमोजाइगस आया। तो पनेट स्क्वायर जो है, पनेट स्क्वायर पे हम लोग इन चीजों को क्या करेंगे, देखेंगे। तो पनेट स्क्वायर पे हमको क्या करना है, इसे चेकर बोर्ड भी कहा जाता है, चेकर बोर्ड भी कहा जाता है। तो इसमें हमको मेल फीमेल का रेशियोज लेना है। एक तरफ हम क्या लिखेंगे, मेल गैमीट को, और दूसरे तरफ हम क्या लिखेंगे, फीमेल गैमीट को। तो अब देखिए मेल गैमीट क्या है, आर और आर, बड़ा आर और छोटा आर, और फीमेल गैमीट भी क्या है, बड़ा आर और छोटा आर। तो बड़ा आर को यहां पे क्रॉस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। बड़ा आर छोटा आर को करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब बड़ा आर छोटा आर को करेंगे तो मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, और अब छोटा आर को करेंगे हमको क्या आएगा, आर आर। आप जानते हैं कि ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन और ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। तो अब जरा देखिए, जब हम क्या करते हैं कि ये कितना हमको इस बोर्ड पे कितना हमको क्या दिख रहा है, लाल कितना दिख रहा है, 1 2 3, और उजला कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, जो दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना हो जाएगा, 3 लाल और 1 उजला, तो 3:1। कितना आ जाएगा, 3:1। अब चलिए जरा देखते हैं कि इसमें बताइए होमोजाइगस कितना है और हेट्रोजाइगस कितना है। होमोजाइगस रेट कितना है, तो 1, हेट्रोजाइगस रेट कितना है, तो 2, और होमोजाइगस व्हाइट कितना है, तो 1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2:1, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1। तो ये पूरा का पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। आपसे रेशियोज पूछा जाएगा, कहेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आप रेशियोज बताए, तो आप पूछिएगा कौन सा रेशियो, तो बोलेगा फिनोटाइपिक रेशियो, तो बोलिएगा 3:1। और अगर पूछेगा कि जीनोटाइपिक रेशियो, तो आप बोलेंगे 1:2:1।